तो चैप्टर का नाम क्या था बेटा? अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली चैप्टर का नाम था अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन करा था। बेसिकली अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें R के साथ O लग जाता है, O के साथ फिर क्या लगता है बेटा? H। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एल्काइल के साथ लगा है तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल कहते हैं। देन अगर यही फिनाइल के साथ अगर OH लग जाए, फिनाइल रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? O और H लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल कहते हैं। ईथर क्या होता है? R के साथ अगर O लगा है, मतलब ये R के साथ एल्काइल के साथ अगर एक O लगा है और आगे चल के ये एक और एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाए तो इसे हम ईथर बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ये क्लासिफाई कर दिया था। तो मेनली अल्कोहल फिनॉल में तो OH ग्रुप होता है, लेकिन ईथर में अल्कोहल OH ग्रुप नहीं होता। ठीक, चलो फिर क्लासिफिकेशन कैसे किया था? तो बेसिकली पहले हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था। हमने इसको क्लासिफाई किया था बेटा अल्कोहल को, तो 3 डिग्री में किया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये 3 कैटेगरी के अल्कोहल होते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलूंगा। इस अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक R लगा है, एक ही R ग्रुप अगर जुड़ा है, तो ये मेरे लिए 1 डिग्री हो गया, या इसको मैं प्राइमरी अल्कोहल कहता हूं कॉमन नेम में। डन। चलो अब देखो, 2 बॉन्ड है तो मतलब 2 H आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक H2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर सिमिलरली अगर मेरे पास एक कार्बन है, एक OH मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 R ग्रुप अगर लग जाएंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास 2 डिग्री, या इसको मैं सेकेंडरी अल्कोहल बोलूंगा। ठीक, C के साथ अगर मेरे पास 3 R ग्रुप अगर जुड़ गए और ये OH है, जिस कार्बन से OH लगा है, तो मेरे पास 3 डिग्री या टर्शरी हो जाएगा। डन, क्लियर? इतना पढ़ा दिया था मैंने। नेक्स्ट हमारे पास फिर ऐसे अल्कोहल जिनमें जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन जो अल्फा कार्बन है वो कितना हो बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, ऐसे अल्कोहल जिनके अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, उसे हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास उसमें आता है जो अभी नॉर्मली इससे पहले पढ़ लिया हमने, है ना, ये वाले तीनों अल्कोहल उसी में आएंगे। ये जो तीनों कैटेगरी है उसी में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये ऊपर लगा दूंगा, वो वाला किसका देना पूरा? ये वाला तो यहाँ पे 3 डिग्री, तो ये तो पढ़ाई दिया। देखो पीछे जितने भी हैं ये सारे, ये जो वाला कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी क्या बेटा? sp3 है। ठीक है, फिर उसके बाद एक अल्कोहल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक बेसिकली क्या ग्रुप होता है? जैसे कार्बन है, कार्बन से फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये एक कार्बन से जुड़ गया। जो ये कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और ये बीटा है। बीटा कार्बन डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ हो किसी दूसरे कार्बन से। बीटा कार्बन कैसे जुड़ा हो बेटा? डबल बॉन्डेड जुड़ा, मतलब जो बीटा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो मतलब अल्फा कार्बन तो अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बीटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं इसी ग्रुप में ये CH2 यहाँ पर रहने दूं, ये 2 आएगा, डबल बॉन्डेड विद CH, इसके साथ एक CH3 और लगा दिया OH, और ये मेरे पास एक H आ गया। तो अल्फा कार्बन से एक कार्बन यहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ लगा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री, या इसी को मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बेटा? इसको मैं सेकेंडरी कह सकता हूँ। फिर इसके बाद CH2C, और यहाँ पे जो मेरे पास लगा हुआ है, एक CH3 ऊपर लगा दिया, एक CH3 नीचे लगा दिया, एक ये OH आ गया, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया। ठीक है, तो इस अल्फा कार्बन से 1 2 3 ग्रुप लगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे तो ये एलाइलिक ग्रुप है, क्योंकि जो sp2 वाला मेरे पास जो बीटा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये वाला बीटा कार्बन मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये तो मेरा वही आएगा। ठीक है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, लेकिन एलाइलिक अल्कोहल है। ठीक, इसके बाद एक और अल्कोहल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल में भी क्या होगा?
अल्फा कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब ऐसा बेंजीन ग्रुप है, ये मेरे पास एक कार्बन है तो इससे OH जुड़ गया, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से अगर बेंजीन जुड़ा है, ऐसे अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसमें ये नहीं चलेगा कि जैसे यहाँ पे CH लगा है, यहाँ CH2 लगा है, यहाँ CH2 लगा है, ये OH है, और फिर यहाँ कहीं आपने उठा के बेंजीन आपने लगा दिया, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। अल्फा कार्बन, ये OH है, OH से जुड़ा वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, इससे ही बेंजीन ग्रुप जुड़ना चाहिए, तब जाके बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो हमारे पास ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसमें भी आप 2 और 3 डिग्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक H और एक H लगाया, ये H को रिप्लेस करके एक R ग्रुप लगा दो, इस ये तो 2 डिग्री हो जाएगा, इसको भी रिप्लेस करके एक R लगा दो, तो 1 2 3 तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी में हमारे पास आता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है? जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है बेटा? ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। डन, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये CH है, इससे OH लगाया, डबल बॉन्डेड विद यहाँ पे मैंने CH2 लगा दिया, तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों है sp2? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। डन, क्लियर हो गया? तो ये हमारे हमने ये क्लासिफिकेशन कर लिया। फिर इसी में हमने किसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेटा? हमने फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिनॉल का क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ा? सुनो, हमारे पास 3 प्रकार का हमने फिनॉल पढ़ा, ठीक है। अगर एक तो है, ये तो नॉर्मल है, ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास OH लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया, क्या हो जाएगा बेटा? ये डाइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं 3 OH ग्रुप लगा दूं तो ये मेरे पास ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 OH की ग्रुप लग गए, या एक OH में से यहाँ नहीं लगाना तो मैं इसको OH को यहाँ भी लगा सकता हूँ, तो मेरे पास ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गया। डन, यहाँ पे इसके साथ फिनॉल अगर एक है, ये मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में है, इसके साथ में एक CH3 लगा दिया यहाँ पे, या यहाँ लगा दूं मैं CH3, दोनों में से कहीं एक जगह लगा दूं, तो ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल में आता है। उसका सब्स्टिट्यूएंट हम डालते हैं। OH और CH3 में मेन ग्रुप OH होता है, OH और CH3 में मेन ग्रुप क्या होता है? OH। तो ये वाला हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। देखो 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? ईथर पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा इसके पास? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर पढ़ा। ईथर का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास साइमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, और एक होता है अनसाइमेट्रिकल, ठीक है। अनसाइमेट्रिकल तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साइमेट्रिकल क्या है? O के इस तरफ और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन अगर सेम है तो मेरे पास वो हो जाएगा साइमेट्रिकल, और अगर सेम नहीं है तो हो जाएगा अनसाइमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल है। O के अगल बगल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या है बेटा? दोनों साइड क्या है? सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है। ये वाला अगर यहाँ पे मैं अनसाइमेट्रिकल की बात करूँ, एक तरफ CH3 लगा दिया, O फिर मैंने लगा दिया फिनाइल। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भी लगाना है, तो CH3 के साथ O फिर लगा दिया C2H5। बार बार इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि ताकि भूलो ना पिछला, ठीक है, इसलिए 5 मिनट मैं बता दे रहा हूँ फिर से। तो ये अनसाइमेट्रिकल 2 प्रकार के हमारे पास ईथर होते हैं। फिर आए क्या बेटा हम इस पे? नोमेनक्लेचर पे। फिर क्या पढ़ा बेटा हमने? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो पहले किसका नोमेनक्लेचर आया बेटा? अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आया, ठीक है। तो 2 प्रकार का नोमेनक्लेचर होगा, एक तो आएगा कॉमन नेम, एक आएगा IUPAC नेम। किसका आएगा बेटा? IUPAC नेम। तो हमारे पास नोमेनक्लेचर कैसे आएगा? सुनो, कॉमन नेम कैसा आता है? जैसे मान लो एक CH3 के साथ एक OH लगा है, तो ये R ग्रुप है, ये R के साथ OH है, तो जो R है इसको बोलते हैं एल्काइल। R को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये R को क्या बोलते हैं बेटा? R को बोलते हैं एल्काइल। अब एल्काइल में अलग अलग होता है, अगर एक कार्बन का है तो उसको बोलेंगे मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल। और OH को क्या बोलते हैं? यहाँ पे OH का सीधा नाम हो जाता है अल्कोहल। अगर R ग्रुप से OH जुड़ा है तो उसका सीधा नाम क्या हो जाता है? अल्कोहल। एलिफेटिक से अगर OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल कहलाता है। डन, सुनो, CH3 मतलब हो गया मिथाइल, मिथाइल, और ये OH आ गया अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल।
यही अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो C2H5OH तो आ जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर अगर मेरे पास C3H7OH आ गया तो ये हो जाएगा बेटा क्या, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा, प्रोपाइल अल्कोहल आ जाएगा। क्लियर हो गया, डन। अब आईयूपीएक नेम कैसे देंगे, आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे बेटा इसका, देखो अगर मेरे पास CH3OH है तो मैं इसका आईयूपीएसी नेम कैसे दूंगा, सुनो। हमारे पास ये आ जाएगा मीथेन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मीथेन। मीथेन में से मैं क्या करूंगा, और एक मिनट है, और जो OH होता है, ये जो OH है इसको लिखते हैं ऑल, तो मीथेन प्लस ऑल। अब क्या होता है, देखो ये भी मेरे पास वावल है, ये भी मेरे पास O भी क्या है, वावल है। तो क्या करते हैं, ये जो मीथेन में है इसका ई हटा देते हैं और वहां पे OH OL लगा देते हैं, तो ये नाम हो जाएगा मीथेन ऑल। मीथेन ई हटा दिया, ऑल लगा दिया, मीथेन ऑल। जैसे C2H5OH है, इसका कॉमन नेम तो इथाइल अल्कोहल है, इसका ना आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब इथेन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ही होगा, ई मत लगाना, ऑल लगा देना, इथेन ऑल। जैसे C3H7OH तो 3 है तो आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन में से ई मत लगाना, ऑल लगा देना, तो आ जाएगा प्रोपेन ऑल। डन, क्लियर हो गया। चलो अब इसी में हम और सब्स्टिट्यूट जोड़ के देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ये दिया हुआ है CH3CHOH, यहाँ लगा दिया, CH3 ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब क्या हो गया, प्रोपाइल, ठीक। और 2 नंबर पे OL लगा है मतलब प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये हो गया। लेकिन जो OH यहाँ लगा है बेटा वो ऐसा ब्रांच लगा है, OH कैसा लगा है बेटा, ऐसा ब्रांच लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यही अगर इसका सुनो, इसका आईयूपीएक नेम निकालना होगा, आईयूपीएसी नेम निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका आईयूपीएक नेम आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास देखो सीधा आएगा, तो प्रोपेन, प्रोपेन, एन में से ई नहीं लगाएंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 पे आ रहा है OH, प्रोपेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोपेन 2 ऑल। सुनो इसी में एक छोटा सा should be there. हाँ सुनो, इसी में एक छोटा सा अगर चेंज करें हम, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो CH3 CH2 CH2 और OH मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास सीधा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये आ जाएगा प्रोपाइल, OH से आ गया अल्कोहल। लेकिन देखो इसमें ब्रांच नहीं है, जब ब्रांच नहीं होगा सीधा चेंज आएगा तो बोलेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, एन प्रोपाइल अल्कोहल। आईयूपीएक नेम क्या होगा, आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका, इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा का पूरा सीधा आ रहा है, तो प्रोपेन, प्रोपेन में से ई मत लगाना, ऑल लगा देना, और ये ऑल कहाँ लग रहा है, पहले नंबर पे ना, तो प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो उसको, या 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, या 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अभी इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, ये कल पढ़ाया हुआ है, क्या नाम पड़ जाएगा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो पहले तो कॉमन नेम बताओ, कल पढ़ाया ये 2 कार्बन है, इथिलीन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 OH ग्रुप है ना, डाइहाइड्रिक है, तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। आईयूपीएक नेम क्या होगा, हाँ आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 में क्या हो जाएगा, मतलब इथेन, ठीक है। फिर आ जाएगा 1,2 डाइऑल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ई लगाया हुआ है ना, ई क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो OL आ रहा है उसके पहले डी आ जा रहा है, तो डी वाउल नहीं है, डी वाउल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ई नहीं हटाया है ना। अगर यहाँ ये डी अगर वाउल होता तो फिर ये अपने को ई हटाना पड़ता। क्लियर हो गया। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा,
कल पढ़ाए हुए बताना, ठीक है। हाँ, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? ग्लिसरॉल कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। और आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 है ना। तो प्रोपेन है पहले तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। डन। चलो यहाँ लिख नहीं रहा फिर मैं इसको। अच्छा, इसका नाम बताओ। पहले इसका कॉमन नेम बताना है, आईयूपीएक नेम बताना है, फिर इसके बाद इस कंपाउंड का आईयूपीएक और कॉमन नेम बताना दोनों। चलो जल्दी फटाक से बताओ। हाँ, चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सीक्वेंस में लगाए तो कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा इसका? ये अपने पास 4 है, ठीक है। तो आईयूपीएक नेम हो जाएगा ब्यूटेन, ई हटा के ऑल लगा देंगे तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। और ब्यूटेन 1 ऑल अगर ऐसे लिखना है, बहुत ज्यादा ऐसे मन हो रहा है तो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। देन नीचे वाले का नाम क्या होगा कॉमन नेम? देखो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये ग्रुप का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल, CH3। कॉमन नेम में इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, हाँ। और ये अल्कोहल लग जाएगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? ये समझ में आएगा ना, ये ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल और ये अल्कोहल, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। डन। इसका नाम आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 3। तो 2 पे क्या छूट रहा है? 2 पे छूट गया मिथाइल, ठीक है। और अभी अपने पास 3 है, 3 मतलब प्रोपेन। अब प्रोपेन के यहाँ पे क्या छूट रहा है? 2 पे प्रोपेन 2 ऑल। अब यह ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। डन। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ, लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ, कल पढ़ा दिया वैसे था ना, नॉमेन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था हमने, ठीक है। इसको क्या बोलता है? फेनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? OH है, फिर यहाँ CH3 लगा है। तो देखो, जो पहला होता है ना इसमें ऑर्थो मेटा पैरा, OMP है ना, ये OMP ऐसा करके पढ़ाया था ना, OMP। तो इसका कॉमन नेम निकालना है और आईयूपीएक नेम निकालना है। चलो, कॉमन नेम में तो ये हो जाएगा क्रेसॉल, ठीक है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा बेटा? क्रेसॉल। अब ये CH3 O पे ऑर्थो पे लगाते हुए आ जाएगा ऑर्थो क्रेसॉल, ठीक है। अभी यही अगर मेरे पास जो CH3 है, यही इसको मैं यहाँ लगा दूं, ये हो जाएगा मेटा क्रेसॉल। और इसी ग्रुप को अगर मैं थोड़ा ऐसे लगा दूं, एक CH3 अगर मैं यहाँ लगा दूं, तो ये हो जाएगा पैरा क्रेसॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा? पैरा क्रेसॉल हो जाएगा। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? अब नंबरिंग दोगे यहाँ से 1 2, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 3 मिथाइल फेनॉल। और ये वाला हो जाएगा 4 मिथाइल फेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा 4 मिथाइल। डन। ये सब कल पढ़ाया हुआ है, ठीक। डन। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। हाँ, इसका नाम क्या होता है? ये OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है। हाँ, क्या नाम हो जाएगा बेटा? कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम। हाँ, फिर इसका लिखना है इसके बाद OH, फिर एक बार OH यहाँ लगा दिया, फिर एक बार OH यहाँ है, फिर एक बार OH कहाँ लग गया? यहाँ लग गया। कॉमन नेम आईयूपीएक नेम बताओ। तो बेटा इधर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा कैटाकॉल,
ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? रेसोर्सिनॉल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? क्यूनियॉल, है ना। हाइड्रोक्यूनॉन भी कह सकते हैं, है ना, हाइड्रोक्यूनॉन भी कह सकते हैं। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा इसका? 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, जहां से 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सिल है एक्स वाई, हाइड्रोक्सी होगा ये, बेंजीन 1,2 डायोल। इसका नाम क्या होता है? 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल। अच्छा ठीक है, हाइड्रोक्सिल। चलो ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? बेंजीन 1,2 डायोल। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन 1,2,3, तो आ जाएगा 1,3 डायोल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2,3,4, तो आ जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद क्या बच रहा था? ईथर। ये सब तो खैर लिखा हुआ है। लास्ट बचेगा बेटा क्या? नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर को नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? देखो, CH3O CH3, तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा और आईयूपीएक नेम क्या आएगा? कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम। सुनो, ये CH3 है, CH3, ठीक है, तो 2 आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। आईयूपीएक नेम क्या आ जाएगा बेटा इसका? इसका आईयूपीएक नेम क्या आ जाएगा? देखो मेरे पास ये आ जाएगा मीथेन। मीथेन के साथ ऑक्सीजन लगा है, इस ग्रुप को बोलते हैं मीथ ऑक्सी। मीथ ऑक्सी, मीथ ऑक्सी। और एक और CH3 लगा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे? मीथेन, मीथ ऑक्सी मीथेन। ये क्या हो जाएगा बेटा? CH3O C2H5। इसका नाम क्या पड़ेगा? देखो, वैसे नॉर्मली कॉमन नेम आ जाएगा इसका मिथाइल इथाइल ईथर, और इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेट में, इथाइल, फिर ई के बाद आता है M, मिथाइल ईथर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? मीथ ऑक्सी। बेटा जो छोटा ग्रुप होता है ना, उसको पहले लिखते हैं, तो ऑक्सी उसके साथ लिखेंगे, मीथ ऑक्सी। 2 कार्बन मतलब इथेन, मीथ ऑक्सी इथेन। डन, क्लियर हो गया? चलो, ऐसे फिर सारे बन जाएंगे, फिनाइल ग्रुप पे ऐसे लग जाएगा। आयरन की कंपनी थी, आयरन स्टील की कंपनी थी, जिसका नाम क्या था? खुदीराव आयरन वर्क। ठीक है, खुदीराव आयरन वर्क जो थी, उसमें क्या किया? मतलब इनकी असेंबली वगैरह होगी वर्कर्स की, उसमें से 4 लोगों को उनकी कंपनी से निकाल दिया। 4 लोगों को कंपनी से निकाला बिना किसी रीजन के, बिना उसके। वो कल इसमें एनफिनाइल लिखवाया था, ऐसी ये सब बातें एनफिनाइल ग्रुप लिखवाया था ना, देखो, मिथाइल एनफिनाइल, एक वो भी लिखवाया था ना कॉमन नेम में, मिथाइल एनफिनाइल ईथर। फिनाइल नहीं, फिनाइल का डायरेक्ट नाम आ जाएगा MnOP। हाँ, तो वैसे भी हम पहले आएगा मिथाइल फिनाइल। ओके बेटा, चलो एक आध एग्जांपल और ले लो। जैसे इधर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा है, CH3 लगा है, तो इसको नाम क्या आ जाएगा बेटा? मिथाइल, कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, ये कॉमन नेम आ गया। आईयूपीएक नेम क्या आएगा? डिमांड क्या की कि जो वर्किंग आवर है, हाँ, आईयूपीएक नेम क्या आ जाएगा बेटा इसके पास? इसका हाँ, मीथॉक्सी बेंजीन, मीथ ऑक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है। तो अगर इसका कॉमन नेम देखने जाएंगे तो प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो नाम क्या जाएगा बेटा? मिथाइल। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपाइल ग्रुप लगा है, ये ब्रांच नहीं लगी है, सिंगल पे आ रहा है ना, बिल्कुल सिंगल, मतलब एक सिंगल चेन है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, तो N प्रोपाइल और आ जाएगा ईथर, ठीक है। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? मिथॉक्सी
मीथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, नाम क्या होता है बेटा, मीथॉक्सी, मीथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, ये तो अभी खाली रिवीजन हुआ।